हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस विच इज रिटन बाय वलिकन रीड करने जा रहे हैं। सो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये चैप्टर एक स्मॉल गर्ल जो 8 इयर्स की है उसके बारे में ये चैप्टर है। उसकी एक डिजायर रहती है कि वो बस राइड करे और उसकी फर्स्ट बस जर्नी कैसी रहती है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। There was a girl named Valai Mai who was called Valai for short. एक गर्ल थी जिसका नाम वलई माई था और उसका निक नेम वलई था। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और वो 8 years की थी और उसे चीजें एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ अ हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसका जो फेवरेट टाइम पास करने का तरीका था वो था अपने हाउस के डोरवे पे खड़े होना और ये देखना कि बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसके एज के कोई भी फ्रेंड्स स्ट्रीट में नहीं रहते थे, इस वजह से वो अपने डोर पे खड़े होकर स्ट्रीट को देखती थी। But for Valai, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. पर वलई के लिए ये फ्रंट डोर पर खड़े रह के स्ट्रीट को देखना वो काफी enjoyable था उसके लिए दैन जो सारे चिल्ड्रन अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं उनसे ज्यादा enjoyable वलई के लिए ये स्ट्रीट उनको देखना होता था। Watching the street gave her many unusual experiences. स्ट्रीट को कॉमन अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते थे। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. So उसके लिए सबसे fascinating चीज जो थी डोर पे खड़े होकर देखने की वो थी कि एक बस थी वो उसके विलेज और सबसे नियरेस्ट टाउन के बीच में ट्रैवल करती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. So वो जो बस थी वो हर एक घंटे में स्ट्रीट से पास होती थी और एक बार टाउन जाती थी फिर एक बार वापस आती थी। The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valai. जो बस का जो सबसे बेहतरीन उसके लिए साइट था वो ये था कि हर टाइम बस जो है वो नए नए पैसेंजर्स के साथ आती थी और वही सबसे जॉयफुल चीज थी वलई के लिए इन सारे पैसेंजर्स को देखना। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. So हर दिन वो जब वो बस को देखती थी तो एक छोटी सी विश उसके दिमाग में आई और उसकी विश ये थी कि उसको भी एक बार इस बस में राइड करना है। द विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज ओवरवेलमिंग डिजायर। सो उसकी जो ये विश थी वो और ज्यादा बढ़ती गई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाती। Valai would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. So Valai जो थी वो काफी देर तक उन सारे लोगों को देखती रहती थी और जब वो बस उसके स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी तो उन सारे लोगों के फेसेस को वो देखती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उनके जो सारे फेसेस थे उसकी लंबी ड्रीम्स और होप्स को वो फुलफिल करते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valai would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." इफ वले के अगर कोई भी फ्रेंड अगर उस बस में अगर उसने राइड किया होता था, अगर वो सारी साइट्स को एक्सप्लेन कर रही होती थी कि उसने क्या क्या बस राइड में देखा, सो वलई जो थी वो काफी जेलस हो जाती थी ये सारी चीजें सुनकर और वो चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब वलई के जो फ्रेंड्स थे और वलई खुद भी ये समझ नहीं पाती थी कि वो इंग्लिश में ये प्राउड प्राउड क्यों बोल रही है, बट वो लोग इस सारे इनफॉर्मल वर्ड्स को किसी को बैड फील कराने यानी किसी को बुरा फील करवाने के लिए यूज करते थे। Over many days and months, Valai listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there.
सो यहाँ पर वलई जो थी वो बहुत सारे दिनों तक, बहुत सारे मंथ्स तक जो उन सारे नेबर्स को सुनती थी जो रेगुलरली इस बस को यूज करते थे, जो रेगुलरली इस बस में ट्रैवल किया करते थे, उन सारे लोगों के कन्वर्सेशंस वो सुनती थी और वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि अपनी नॉलेज के लिए कि कैसे बस राइड होती है, कैसे क्या उसमें मनी लगती है, उसके लिए वो उनसे क्वेश्चंस भी करती थी. This way she picked up various small details about the bus journey. इसी तरीके से उसने questions पूछ के बहुत सारी details bus journey की निकाल ली थी. The town was 6 miles from a village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. ओके यहाँ पे बोल रहा है कि जो टाउन था वो 6 माइल्स था, 6 माइल्स दूर था उसके विलेज से, और जो फेयर था, जो चार्जेस लगते थे बस जर्नी के लिए, वो थे 30 पैसे एक तरफ के सिर्फ जाने के लिए. और उसने ये भी सुना कि एक वेल ड्रेस्ड मैन ने कहा कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत थोड़े ही पैसे हैं. बट टू वलई हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून. वलई को हर मंथ ये मनी बहुत ज्यादा लग रहा था और वो सोच रही थी कि ये सिर्फ चांस की बात हो सकती है कि वो जा पाएगी. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और टाउन तक की जो ट्रिप थी उसमें 45 मिनट्स लगते थे. On reaching town, if she stayed in a seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. और उसको ये भी पता चला कि अगर वो अपनी सीट से उतरती नहीं है, अपनी बस से अगर उतरती नहीं है और अपनी सीट पे ही बैठी रहती है और एक्स्ट्रा 30 पैसे दे देती है, तो वो उसी बस से रिटर्न भी हो सकती है. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. So वलई ये सोच रही थी कि वो 1 o'clock पे अपनी आफ्टरनून दोपहर की बस ले सकती है और वो टाउन में 1:45 पे पहुंच जाएगी और घर आ जाएगी वापस अबाउट 2:45 तक. On and on went her thoughts and she calculated and recalculated, planned and replanned. So अपने सारे थॉट्स को बार बार कैलकुलेट कर रही थी और रीप्लान कर रही थी और लुक फॉरवर्ड कर रही थी अपने बस जर्नी को. सो यहाँ पर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है. हम आगे के पार्ट्स आगे की वीडियोस में रीड करेंगे. आई होप आप सबको ये पार्ट समझ में आया होगा, as it was very simple and easy. Hope you liked the video. If you did, so please like, share, comment and subscribe to Study English. Thank you.